आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ के यूनिट नंबर 1 और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। आज हमने इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 6 पार्ट्स गिवन है और इन 6 पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन प्रोसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है विच इज़ x² - x - 20 और हमने इसे सॉल्व करना है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा हमेशा इसके दो आंसर्स आएंगे, दो वैल्यूज़ आएंगी x वेरिएबल की, दो रूट्स आएंगे, या जो सोल्यूशन सेट होगा उसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास दो आंसर्स आएंगे, x की दो वैल्यूज़ होंगी। वो कौन कौन सी होंगी वही हमने फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे मिड टर्म ब्रेक करके। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है बाय मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म कहाँ पर लिखी होती है, क्या है, उसको कैसे ब्रेक किया जाएगा, हम उसकी तरफ चलते हैं। देखें यहाँ इस x² के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो ये आपको पता है जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर या कोफिशिएंट ना लिखा हो तो हम 1 खुद से एज्यूम कर लेते हैं, लगा देते हैं, वहाँ पर लिख देते हैं। इसी तरह इस x के साथ कोई कोफिशिएंट या नंबर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ भी मैंने ये 1 लिख दिया। और तीसरी टर्म हमारे पास क्या है 20 -20, नेगेटिव साइन अभी हम इग्नोर कर देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है और थर्ड टर्म क्या है 20। ये जो सेंटर वाली टर्म है इसे हम कहते हैं मिडल टर्म या फिर मिड टर्म। इस मिड टर्म की जगह पर हमने दो नंबर्स लिखने हैं खुद से। वो दो नंबर्स कौन से होने चाहिए? 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 50 100 हो सकता है, 100 and 200 हो सकते हैं। कौन से नंबर्स होंगे जो हम इस मिड टर्म की जगह पर लिख सकते हैं? ये हमें कैसे पता चलेगा उन नंबर्स का? मिड टर्म की जगह पर आपने जो दो नंबर्स लिखने हैं उन नंबर्स को फाइंड करने के लिए इन दो नंबर्स को आपने पहले मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आंसर आता है। तो मैं अगर 1 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 ही आंसर आ जाएगा। तो एक हिंट मुझे ये मिली है, ये जो मिड टर्म लिखी हुई है ना 1, इसकी जगह पे मैंने दो नंबर्स लिखने हैं, दो टर्म्स होनी चाहिए। वो जो भी हों नंबर्स, उन नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। ये पहली बात। जब हमने अपनी मिड टर्म को ब्रेक करनी होती है तो दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहली कंडीशन ये है कि उन पार्ट्स को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आना चाहिए जो इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है जब आप उन नंबर्स या उन पार्ट्स को ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो दोबारा मिड टर्म वाली वैल्यू ही आ जानी चाहिए। देखिए मिड टर्म में मैंने आपको बताया क्या लिखा हुआ है 1, तो दो मेरे पास नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें मैं ऐड या सबट्रैक्ट करूं तो मेरे पास दोबारा क्या आ जाए, मिड टर्म आ जाए, 1 आ जाए। और जब मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आना चाहिए 20 आना चाहिए। अब वो मैं नंबर्स कैसे फाइंड करूँगा? वो नंबर्स फाइंड करने के लिए मैं इन्हीं तीनों नंबर्स को दोबारा लिख लेता हूँ। एक नंबर था 1, दूसरा नंबर जो मिड टर्म है वो भी 1 और तीसरा नंबर 20। इसे हम इग्नोर कर देते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाली जो टर्म है हमने ना इसे ब्रेक करना है, तोड़ना है जहाँ तक पॉसिबल है। 1 को हम नहीं ब्रेक कर सकते तो 1 को ऐसे ही लिख देंगे। 20 को ब्रेक किया जा सकता है। 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। 1 आ गया, आगे नहीं ब्रेक कर सकते। तो मैं 20 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2 2 एंड 5, वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2 2
एंड 5। तो मैंने 20 को ब्रेक कर दिया। अब वो जो दो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं ना, वो हमें यहीं से पता चल जाएंगे। इन चारों नंबर्स को यूज़ करके हम इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे? मैं पहले इन दो नंबर्स को देखता हूँ और फिर इन दो नंबर्स को देख लेते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। शायद जो दो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं वो ये हो सकते हैं। अगर ये नंबर्स हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए? 20। वो तो आ गया। अगर ये नंबर्स हैं तो उन्हें ऐड करेंगे तो आंसर मिड टर्म आनी चाहिए। मिड टर्म की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 1। लेकिन 2 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, या 2 में से हम 10 माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आना चाहिए वो आंसर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये जो दो हमने कहा था 2 और 10 ये नंबर्स हो सकते हैं, ये गलत हैं। तो हम इन्हें अरेज कर देते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कौन से नंबर्स हो सकते हैं। फाइंड हमने यहीं से ही करने हैं। मैं इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 5 को अलग ही रहने देता हूँ। 1 2 2 2 2 4। एक नंबर 4 और दूसरा नंबर 5। शायद ये नंबर हो सकते हैं। पहले हमने कहा था 2 और 10, लेकिन वो तो नहीं हुए। अब 4 और 5 की बारी। 4 5 20। 20 तो आ गया और 20 आना भी चाहिए। अब 4 में से 5 माइनस करें। 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। माइनस साइन अभी हम नहीं लिखते, इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ देखें क्या नंबर आया? 1। और यही तो हमारी मिड टर्म है। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 20 भी आ रहा है और इन नंबर्स का डिफरेंस 1 भी आ रहा है। तो इसका मतलब है वो जो दो नंबर्स हमने मिड टर्म की जगह पर लिखने थे वो कौन से नंबर्स हैं? 4 एंड 5। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करना हो बाय फैक्टराइजेशन, तो हम उसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं दो कंपोनेंट्स में, दो पार्ट्स में। वो दो पार्ट्स, वो दो नंबर्स कौन से होने चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी हमने फाइंड कर लिए। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। x² -x -20 = 0। x² की जगह पे हम लिखेंगे -5x + 4x -20 = 0। ये 5 और 4 कैसे आए हैं ये मैं अभी आपको तरीका बता चुका हूँ, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एनी हाउ, आप देखें इन दो वैल्यूज़ में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है और इन लास्ट टू वैल्यूज़ में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। जो जो कॉमन आ सकता है वो हमने कॉमन लेना है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से x कॉमन आएगा तो x कॉमन ले लेंगे, x -5 बच जाएगा। लास्ट टू वैल्यूज़ में से 4 कॉमन आएगा, x -5, ये भी x -5, ये भी x -5, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। x -5 कॉमन लेंगे तो पीछे x + 4 बच जाएगा। अब ये दो फैक्टर्स हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दोनों को 0 के इक्वल पुट किया हुआ है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट हमने लिखा हुआ है किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो हम इन्हें अलहदा भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। x -5 को भी 0 के इक्वल कर दिया, x + 4 को भी 0 के इक्वल कर दिया। ये -5 राइट साइड पे जाके +5 हो जाएगा, वो 4 राइट साइड पे जाके -4 हो जाएगा। तो ये x की दो वैल्यूज़ आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स आ गए हैं। अब ये जो आंसर आया है इसे हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, -4 एंड 5। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें इक्वेशन गिवन है 3y² = y × y -5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा y² और फिर इस y को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5y।
इन सब वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं। 3y², ये y² लेफ़्ट साइड पर जाकर -y² हो जाएगा और ये -5y लेफ़्ट साइड पर जाकर +5y हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 3y² में से जब y² माइनस करेंगे तो 2y² आ जाएगा +5y इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, स्क्वायर वाला, विदाउट स्क्वायर और लास्ट में कोई कांस्टेंट होता है, कोई नंबर होगा। तो यहाँ देखें अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं, एक 2y² स्क्वायर वाला एक कंपोनेंट है और एक विदाउट स्क्वायर। तो हम इसे मिड टर्म ब्रेकिंग के थ्रू नहीं कर सकते सॉल्व, हम बस ये देखेंगे कि इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। y कॉमन आ सकता है, y कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 2y + 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ भी देखें y और 2y + 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट हमने क्या लिखा हुआ है 0 के इक्वल है, तो हम दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। y को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया, 2y + 5 इसे भी 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो ये पहला रूट आ गया, फर्स्ट रूट आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे 5 राइट साइड पर ले जाएंगे, -5 हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो दूसरा रूट आएगा -5/2। सो इस इक्वेशन के 2 रूट्स आगे जो हमने फाइंड करने थे, पहला रूट है 0 और दूसरा रूट है -5/2। दिस इज आवर आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है 4 - 32x इक्वल्स टू 17x²। राइट साइड पर जो 17x² है मैं इसे लेफ़्ट साइड पर ले आता हूँ, -17x² हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पर -32x ऑलरेडी लिखा हुआ है और +4 भी लिखा हुआ है। हमने इस इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। डिसेंडिंग ऑर्डर में मींस सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर आएगी जो 2 थी, फिर पावर कम हो जाएगी 1 होगी और लास्ट में पावर 0 होगी। इस पूरी इक्वेशन में से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो -1 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व करना इजी हो जाए। माइनस कॉमन लिया है तो सब वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो -1 हमने कॉमन लिया है ये राइट साइड पर 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो आगे क्या बच जाएगा 17x² + 32x -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है अभी, तो मैंने आपको बताया था कि हमने देखना है वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट कौन सा लिखा है। यहाँ पे कोफिशिएंट है 17, एक्स वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 32 और ये हमारी मिड टर्म है और लास्ट वाला नंबर दैट इज़ 4। नेगेटिव है या पॉजिटिव है हमने अभी साइन इग्नोर कर देने। मिड टर्म है 32, हमने इसको ब्रेक करना है। कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है ये अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। वो 2 पार्ट्स
कौन से होंगे, वो दो नंबर्स कौन से होंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें आप। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 68 आएगा। तो ये जो मिड टर्म है ना 32, मैंने इससे दो पार्ट्स में जब ब्रेक करना है तो वो पार्ट्स ऐसे होने चाहिए कि उन्हें जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए 68। लेकिन अगर मैं उन दो पार्ट्स को या उन दो नंबर्स को ऐड करता हूं या माइनस करता हूं तो मिड टर्म वाला नंबर आना चाहिए, यानी 32 आना चाहिए। तो अब वो कौन से नंबर्स हैं वो हमने कहाँ से मालूम करने हैं? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम यहीं से मालूम करेंगे। इस मिड टर्म को तो अभी हम भूल जाते हैं ना, इसे हम नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ मिड टर्म की लेफ़्ट साइड पर जो नंबर है 17 उसे, और राइट साइड पर जो नंबर है 4 उसे लिख लेते हैं और इन्हें आगे ब्रेक करते हैं। 17 को हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते। 16 होता ना यहाँ पर 17 की जगह पे तो वो ब्रेक हो सकता था। 2 8 ज़ा 16, फिर हम 8 को ब्रेक कर लेते, तो 17 अभी ब्रेक नहीं हो सकता। 4 ये ब्रेक हो सकता है। 4 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? 4 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन्हीं 3 नंबर्स में से हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिन्हें जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 68 आएगा, और अगर उन्हें ऐड या माइनस करेंगे तो 32 आंसर आएगा। तो मैं पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 आएगा, और 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। मैं कहता हूँ ये वो दो नंबर्स हैं जो मैं मिड टर्म की जगह पर लिख सकता हूँ। अगर ये ही नंबर्स हैं जो मैं इस मिड टर्म की जगह पर लिख सकता हूँ तो इन नंबर्स को ये दोनों कंडीशंस पूरी करनी होंगी। यानी मैं अगर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो 68 आए, इन नंबर्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 32 आए। वो देख लेते हैं। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 68 आ गया। अब 34 में से हमने 2 माइनस करना है, क्या आंसर आएगा 32। और देखें हमारी मिड टर्म भी क्या थी 32। तो इसका मतलब है एक नंबर 34 है और दूसरा नंबर 2 है। तो हम अब आगे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17x² माइनस 4 ये मिड टर्म थी। इसकी जगह पे हमने वो जो दो नंबर्स अभी फाइंड किए थे वो लिखने हैं। एक है 34x और दूसरा है माइनस 2x। 34 में से 2 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब देखते हैं इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आती है और इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आती है। फर्स्ट 2 में से हम 17x कॉमन ले सकते हैं। 17x कॉमन लेंगे तो x + 2 बच जाएगा, और इन लास्ट 2 में से हम सिर्फ -2 कॉमन ले सकते हैं। -2 कॉमन लेंगे तो x + 2 बच जाएगा। x + 2, x + 2, तो x + 2 को भी हम कॉमन ले लेंगे। जब x + 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 17x - 2 = 0। दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दोनों का जो प्रोडक्ट है 0 के इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को अलहदा अलहदा 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहाँ से 17x - 2 राइट साइड पर चला जाएगा। 17x = 2 हो गया। या तो आप दोनों साइड पर 17 से डिवाइड कर दें, या फिर लेफ़्ट साइड पर जो 17 लिखा हुआ है आप इसे उठाएं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, राइट साइड पर ले जाएं।
2 के डिनोमिनेटर में, 2 को 17 से डिवाइड करते हैं, तो दूसरा आंसर या दूसरा रूट आपके पास क्या आएगा, 2/17। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने दो रूट्स फाइंड कर लिए। इसके सोल्यूशन सेट के दो एलिमेंट्स आ गए, पहला है -2 और दूसरा है 2/17। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, इसे भी हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। x² - 11x = 152। राइट साइड से 152 को उठाकर लेफ़्ट साइड पर ले आएं, -152 = 0। इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे मिड टर्म ब्रेक करके। मिड टर्म कैसे ब्रेक करनी है मैं ये दो क्वेश्चंस में बता चुका हूँ जो भी हमने पीछे सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर फिर देख लेते हैं। देखें, x² के साथ कोई नंबर, कोई कोफिशिएंट लिखा है, नहीं लिखा, तो हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1। x के साथ नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल 11 और -11, और लास्ट में एक नंबर है -152। इन तीनों नंबर्स को मैं रफ वर्क के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1, 11, 152। ये तो हमारी मिड टर्म है ना, इसे हमने ब्रेक करना है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। वो 2 पार्ट्स कौन से होने चाहिए? वो 2 नंबर्स कौन से होने चाहिए? इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 152 से, तो आंसर क्या आएगा, 152 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो मिड टर्म लिखी हुई है 11, उसकी जगह पर जो मैंने 2 नंबर्स लिखने हैं, उन नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 152। लेकिन अगर मैं उन नंबर्स को ऐड करता हूँ या माइनस करता हूँ, तो आंसर क्या आना चाहिए, जो मिड टर्म की जगह पे लिखा हुआ है, यानी 11 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर्स कौन से हैं, कहाँ से फाइंड करेंगे? इधर से ही फाइंड करेंगे। इस 1 को यूज़ करेंगे, 152 को यूज़ करेंगे। इन्हें अगर हम आगे ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक करेंगे, इसलिए मैंने 1 यहाँ पे लिख लिया और 152 भी लिख लिया। 1 को ना हम आगे तो नहीं ब्रेक कर सकते, इसे फर्दर आगे तोड़ा नहीं जा सकता। 152 को ब्रेक कर सकते हैं, तो 152 को हम ब्रेक कर लेते हैं। टू 7s are 14, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 19 1 से 19, 1 आ गया, नहीं आगे ब्रेक कर सकते। तो ये 152 मैंने ब्रेक किया है ना, तो इस 152 की जगह पर मैं आगे वैल्यूज़ लिख लेता हूँ जो आई हैं। 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 19। 152 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 19। इन 5 नंबर्स में से ही हमने ये वाले 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, दिस वन एंड दिस वन। लेकिन कैसे? अगर मैं इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आएगा, और इन 2 नंबर्स को, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 76 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं 2 और 76 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 152 आना चाहिए।
152 आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ तो आंसर आएगा यहाँ 78। अगर मैं इन्हें माइनस करता हूँ तो आंसर आएगा -74। लेकिन हमें क्या आंसर चाहिए? 11। इसका मतलब है ये नंबर्स नहीं है, 2 और 76 ये नंबर नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। हमने पहले 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया था, अब इस 2 को भी हम साथ में ला लेते हैं। 1 इंटू 2 2, 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 38 आएगा। 4 और 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 152 आ जाएगा, यही नंबर। लेकिन क्या 4 और 38 को जब ऐड करेंगे तो 11 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 4 में से 38 माइनस करेंगे 11 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब है 4 और 38 ये दो नंबर्स भी नहीं हो सकते। तो फिर कौन से नंबर्स होंगे? फाइंड कर लेते हैं। अभी कहाँ से? इधर से ही फाइंड करना है हमने। इस 2 को भी हम साथ में ला लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 and 19, सॉरी 8 and 19। 8 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 152 आंसर आएगा। 152 आना चाहिए। और 8 में से 19 माइनस करेंगे तो -11 आना चाहिए। तो ये वो दो नंबर्स हमने फाइंड कर लिए जो हमने इस मिड टर्म की जगह पर लिखने थे। एक नंबर है 8 और दूसरा नंबर 19। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के फर्दर आगे सॉल्यूशन की तरफ। x² - 152 = 0। इस मिड टर्म की जगह पर मैं लिखूंगा -19x + 8x। अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है वो हम कॉमन ले लेंगे। सिर्फ x ही कॉमन आएगा, x - 19 बच जाएगा। इन 2 टर्म्स में से 8 कॉमन आता है तो हम 8 कॉमन लेंगे। x - 19 = 0। ये भी x - 19, ये भी x - 19, तो हम x - 19 को कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बच जाएगा? x + 8 = 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के। तो हम दोनों को अलहदा भी 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आएगी +19, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -8। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आया? -8 and 19। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसे फैक्टराइज करने से पहले, इसके मिड टर्म ब्रेक करने से पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा इसे। सेम यही क्वेश्चन हम पार्ट 1 में भी सॉल्व कर चुके हैं, जो आप पिछली वीडियो में देख भी सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे चलता हूँ। मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा इस इक्वेशन की बोथ साइड, x इंटू x + 1 इंटू 12 के साथ। x + 1/x, 12 इंटू x इंटू x + 1 मल्टीप्लाई बाय x/x + 1। राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 25/12
मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा 12 इंटू एक्स प्लस 1 के साथ। अब देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं। ये x इस x से कैंसिल हो सकता है, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो सकता है, ये 12 इस 12 से कैंसिल हो सकता है। जो वैल्यूज़ बच गई हैं उन्हें हम नेक्स्ट स्टेप में फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 x प्लस 1 एंड x प्लस 1 प्लस 12 this x and this x, और राइट साइड पे क्या बच गया 25 इंटू एक्स प्लस 1। Well, this 12 as it is, x plus 1 और x plus 1, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं x plus 1 into x plus 1, this can be written as x plus 1 whole square, और जब x plus 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा x square plus 2x plus 1। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर 12x स्क्वायर। राइट साइड पे 25 को x से मल्टीप्लाई किया 25x, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एनी हाउ ये अब हमने स्क्वायर ओपन करना है, जो मैं ऊपर लिख चुका हूँ। x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर, 25x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब 12 को मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के साथ। 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर, 12 इंटू 2x 24x, 12 इंटू 1 12 प्लस 12x स्क्वायर equals to 25x square plus 25x। ये 12x स्क्वायर, ये 12x स्क्वायर कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। राइट साइड वाली वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में और साइन चेंज हो जाएंगे। राइट साइड पे 25x स्क्वायर है, लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस 25x स्क्वायर हो जाएगा और 24x स्क्वायर। सिमिलरली राइट साइड पे प्लस 25x है, लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस 25x हो जाएगा प्लस 24x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। माइनस साइन कॉमन ले लें या माइनस 1 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। माइनस 1 को राइट साइड पर ले जाएं, 0 के डिनोमिनेटर में 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 ही आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसे हमने आगे सॉल्व करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मैं मिड टर्म की जगह पर लिखूँगा 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ मिड टर्म कैसे ब्रेक होगी ये मैं नहीं आपको बता रहा, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चंस में आपको ये डिटेल से बता चुका हूँ। x कॉमन आएगा इनमें से तो x प्लस 4 बच जाएगा, माइनस 3 कॉमन आएगा x प्लस 4 बच जाएगा, ये भी x प्लस 4 ये भी x प्लस 4 कॉमन ले लें। x प्लस 4 को x प्लस 4 कॉमन लेंगे x माइनस 3 बच जाएगा इक्वल्स टू 0।
दोनों को अलहदा अलहदा ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें। x प्लस 4 को भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, x माइनस 3 को भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +3। तो ये हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड कर लिए, -4 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th और लास्ट पार्ट अभी हमने सॉल्व करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो फैक्टराइज करने से पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम ये आएगा x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 9। मैं इस इक्वेशन की, इस एक्सप्रेशन के बोथ साइड हर फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एलसीएम आया है x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 9। लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन क्या लिखी हुई है, 2/x माइनस 9 इक्वल्स टू, राइट साइड पे दो फ्रैक्शंस हैं, उन दोनों को हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 9, एंड देन द गिवन फ्रैक्शन विच इज़ 1/x माइनस 3 माइनस LCM which is x minus 3, x minus 4, x minus 9, and then our fraction which is 1/x minus 4. well, अब हम ये देखेंगे कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो सकती हैं। ये x माइनस 9 इस x माइनस 9 से, ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, ये x माइनस 4 इस x माइनस 4 से कैंसिल हो गया। जो वैल्यूज़ बच गई हम वो लिख लेंगे। लेफ़्ट साइड पर 2x माइनस 3 एंड x माइनस 4, राइट साइड पर x माइनस 4, x माइनस 9 माइनस x माइनस 3 इंटू x माइनस 9। अब इन फैक्टर्स को ना मल्टीप्लाई करेंगे हम, और फिर आगे देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27, माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x हो जाएगा, प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। लेफ़्ट साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन है, वो अंदर सब वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देगा, प्लस 12x माइनस 27। राइट साइड पर देखें, ये माइनस एक्स स्क्वायर इस प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 13x माइनस 13x प्लस 12x माइनस x आ जाएगा, प्लस 36 माइनस 27, 36 में से 27 माइनस करेंगे, प्लस 9 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड एज इट इज़, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। अब हम राइट साइड वाली वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर
माइनस 14x प्लस x माइनस 13x आ जाएगा। 24 में से हमने 9 माइनस करना है। 24 माइनस 9 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम आगे फर्दर फैक्टराइज करेंगे रूट्स फाइंड करने के लिए। तो 2x² मिड टर्म माइनस 13 है, हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x कॉमन आएगा, x माइनस 5 बच जाएगा, और लास्ट टू में से माइनस 3 कॉमन आएगा, x माइनस 5 बच जाएगा। x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों को 1/1 आप 0 के इक्वल पुट कर दें। x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया, 2x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। तो इस इक्वेशन के हमारे दो रूट्स आ गए, 5 एंड 3/2।